राइट, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद इन लर्न इंग्लिश प्रैक्टिकली विथ मुबीन, पावर्ड बाय मीडिया 360 कम्युनिकेशन. Keep watching, keep sharing, and once again, really very thankful for last and previous videos response. हंसते मुस्कुराते रहिए and सीखते भी रहिए, सिखाते भी रहिए. Always be patient and strong to convey the knowledge, to convey the information to other people if required. चलिए, क्लास नंबर 10वीं जो है वो आज की ग्रामर की क्लास है जिसको हमने कैरी ऑन रखा हुआ है. एंड आई होप दिस सीरीज विल बी अ बिट बेनिफिशियल फॉर यू ऑन ग्रामेटिकल एंड प्रोफेशनल ग्राउंड्स. ठीक है, कुछ जनरलाइज वे में भी बात करेंगे. इंडेफिनिट टेंस जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम कनेक्टेड वे में चल सकें. उसके कुछ और भी फ़वाइद हैं. आप लोग जो है वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या किसी भी सोशल साइट पर सही तरीके से सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं उसकी प्रैक्टिस के बाद, एंड इंग्लिश में लिख सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा खुशी मिलती है. हालांकि लैंग्वेज जो कि हमने पहली क्लास में आपको बताया था इज़ द ओनली वे टू ट्रांसफ़र द नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, नथिंग एल्स. थोड़ा बहुत उसका प्रोफेशनल ग्राउंड्स पर भी काम है. उसके अलावा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भी ज़रूरत नहीं है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे इंग्लिश आती है, द पर्सन इज़ मोर रेस्पेक्टेड. एवरी पर्सन इज़ रिस्पेक्टेड. उसका ताल्लुक इंग्लिश से नहीं है. दैट्स व्हाट आई वांट टू क्लियर अ बिट. लेकिन प्रोफेशनल ग्राउंड्स में उसकी ज़रूरत पड़ती है. बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं बाहर. उसके अलावा कमीशन एग्ज़ाम्स हैं. इफ़ यू गो इन द इंग्लिश कंट्रीज़ जहाँ पर इंग्लिश ज़ुबान बोली जाती है, दैट इज़ वाई आइल्ट्स का टेस्ट होता है, टफल का होता है, या फिर इंग्लिश स्पोकन, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग आपकी एक्चुअली चेक की जाती है कि वहाँ जाकर आया आप लैंग्वेज कन्वे कर पाएंगे, अपनी बात कन्वे कर पाएंगे या नहीं. दैट इज़ ओनली पर्पस. दूसरा ये पर्पस नहीं होता कि वो चेक करना चाहते हैं कि आपका स्टैंडर्ड कितना है. स्टैंडर्ड लैंग्वेज से कभी भी चेक नहीं होता. चलिए नेक्स्ट टॉपिक की जानिब मूव करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने इंडेफिनिट्स को क्लियर किया था एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कंटिन्यूअस. राइट, कंटिन्यूअस जारी को कहते हैं हम लोग, जो अभी चल रहा है. दैट इज द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट. इसका दूसरा नाम प्रोग्रेसिव भी होता है. वो काम जो शुरू हो चुका हो लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी जारी है, वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अगर पास्ट में जारी था तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर फ्यूचर में जारी होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस. जिस तरह इंडेफिनिट टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करके हम टाइम डायमेंशन दे रहे थे, इन द सेम वे कंटिन्यूअस टेंस में हम फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं करेंगे लेकिन हेल्पिंग वर्ब ज़रूर चेंज होगा. राइट, प्रेजेंट टू बी को थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूँगा यहाँ पर. प्रेजेंट टू बी के हेल्पिंग वर्ब से 3 इज एम आर, लेकिन शर्त वहाँ पर ये था कि हमने एक्शन वर्ब शो नहीं करना. मज़े की बात, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं अभी ऑब्वियसली, तो उसके हेल्पिंग वर्ब्स भी सेम है, इज एम आर. राइट, फ़र्क क्या है प्रेजेंट टू बी में एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? वो ये है कि प्रेजेंट टू बी में हम वर्ब की कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं करते और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं. दैट इज़ वाई उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. उसको डिफाइन करना भी ज़रूरी है. द एक्शन दैट इज़ इन प्रोग्रेस राइट नाउ, या the action that is in continuity in running time. Simple. जो काम अभी चल रहा है उसको हम present continuous tense कह रहे हैं. For example, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, I am delivering the lecture. That is present continuous tense. इसकी 3 helping verbs हैं, is, am, are. am हम लोग I के साथ यूज़ करते हैं with fourth form of verb. इज हम लोग यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और एक नाम के साथ. और जहाँ तक ताल्लुक़ है आर का, दैट इज़ यूज विथ वी, यू, दे एंड नेम्स. वेरी सिंपल एंड बहुत ही आसान सी बात. राइट, अगेन रिपीटिंग, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, नोटेशन कीजिए, नोटबुक में सेंटेंसेस बनाइए और स्ट्रक्चर को वेरीफाई कीजिए. इफ़ दे आर करेक्ट, वाज़ेह है आप लोग अपने स्टेटस जो है वो बिल्कुल सही सही से अंग्रेज़ी में अपलोड कर सकते हैं. ऑलराइट, वेरी सिंपल थिंग एंड ईजी थिंग टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर हमने
एक बात का ख्याल रखना है कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब्स इज एमआर है, और ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो हमेशा वर्ब के साथ कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर चाय ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करूंगा तो उसके साथ हम लोग अपनी रीजन लैंग्वेज में पी रहा हूं इस्तेमाल होगा। हम ये नहीं कह सकते कि मैं चाय लिख रहा हूं, राइट? वी टेक टी एक्चुअली। सो वर्ब का ताल्लुक ऑब्जेक्ट से होता है। इफ यू आर राइटिंग समथिंग तो ऑब्जेक्ट में या लेटर होगा या एप्लीकेशन होगा, और एल्स एनी पैराग्राफ, एनी कॉलम एंड एटसेट्रा। गॉट इट? तो ये फर्क होता है इसमें, और वर्ब और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट? चले आगे मूव करते हैं। सेकेंड डायमेंशन, जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिस्कस किया, लेट्स टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस। वही डेफिनेशन, इट शोज और एक्सप्रेसेस the action that was in progress or that was in continue in previous time। जो एक्शन गुजरे हुए वक्त में जारी था उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई मिसाल दूं, मैं कल रात सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस कैटेगरी। आप कल बाइक चला रहे थे, सो बाइक ऑब्वियसली राइड इस्तेमाल होगा, सो दैट इज वाई हम पास्ट के कुछ प्रीवियस एक्शन जब एक्सप्रेस करेंगे। बट अगेन रिपीटिंग, इसमें आसानी ये है कि हर कंटिन्यूअस में हम लोग आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जिसको ग्रामेटिकली वी कॉल प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर इज एम आर विथ फोर्थ फॉर्म है, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर was and were with fourth form है, that means past continuous है, क्योंकि past continuous के helping verbs हैं was and were, जो के past to be के ही थे, और दोनों में वही सेम फर्क है कि past to be में हम लोग सिर्फ और सिर्फ state और action बता रहे थे, action नहीं, state और existence बता रहे थे, एंड यहाँ पर past continuous में हम लोग fourth form यूज करके action मेंशन करेंगे कि माजी में सब्जेक्ट क्या कर रहा था, what subject was doing, right? बहुत सी ऐसी मिसालें हम लोग डेली रूटीन में इस्तेमाल भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्जेशन की बात करें, किसी दोस्त से हम मिलते हैं तो वो पूछता है कि कल तुम नहीं मिले, कहाँ थे? तो हम जवाब देते हैं कल मैं फॉर एग्जाम्पल कोई दावत अटेंड कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल किसी मीटिंग में था, फॉर एग्जाम्पल कहीं ट्रैवलिंग कर रहा था। तो ये सारे अगर आप उनमें एक्शन शो कर रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस कैटेगरी में एक्सप्रेस होते हैं। और स्क्रीन पर इसका स्ट्रक्चर एंड हेल्पिंग वर्ब्स, जो भी रिटन नेसेसिटीज़ हैं वो आप देख रहे होंगे, और उसके बाद आसानी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद दैट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी एक्सप्रेशन, इजी डायमेंशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, उसको हम फ्यूचर कहते हैं, राइट? लेट इट बी वेरी क्लियर अबाउट दैट वन ऑल्सो। जैसे अभी जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, माजी में जो काम हो रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस था, और मुस्तकबिल में जो काम हो रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जारी एक्शन हम मुस्तकबिल में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मिसाल तौर पर कोई हमसे सवाल पूछता है कि कल आप 2 बजे क्या कर रहे होंगे, तो अगर मैं उस एम्बिशियस कंटिन्यूटी की बात करूंगा, एम्बिशियस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सिर्फ फ्यूचर को प्लान करते हैं, राइट? हो या ना हो, दैट्स समथिंग एल्स, दैट्स नेचुरल फिनोमेना, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट वन। सो फॉर एग्जाम्पल, कोई पूछता है कि कल आप 2 बजे क्या कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आई वुड से, थोड़ा सा सोचने के बाद, कि कल 2 बजे मैं नमाज अदा कर रहा हूँगा। सो दैट इज कंटिन्यूअस एस्पेक्ट, राइट? इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस में ये थोड़ा सा फर्क है। करूँगा, कर रहा हूँगा, दीज आर डिफरेंट थिंग्स, राइट? फ्यूचर इंडेफिनेट की डेफिनेशन भी हमने डिस्कस की थी। फ्यूचर टू बी और फ्यूचर कंटिन्यूअस कनेक्टेड है इन द हेल्पिंग वर्ब पर्सपेक्टिव। फ्यूचर टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स भी थे विल बी और शैल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स भी सेम ही है, विल बी या शैल बी। लेकिन उसकी अव्वल डेफिनेशन कवर अप करते हैं। It shows or expresses any activity or any action done by subject that will be continued in coming time in future time। वो अमल जो मुस्तकबिल में जारी होगा, जारी रहेगा, उसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब्स shall be and will be। shall be आप इस्तेमाल करेंगे I और we के साथ, नहीं भी करना चाहते सभी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम will be आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी सिंटैक्स यानी फॉर्मूला
स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे उसको बआसानी आप अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी सेंटेंस बना सकते हैं। वाज़ह है फ्यूचर कंटिन्यूस जो कि कंटिन्यूस टेंस है, इसमें भी हम लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जो भी कंटिन्यूस टेंस होगा that will carry on fourth form of verb along with helping verb change. Is MR plus fourth form यानी present continuous, was were plus fourth form यानी past continuous, will be और shall be plus fourth form यानी future continuous tense. I hope कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं, comment below, ask the questions, इंशाल्लाह जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे वो आंसर करेंगे हम लोग। एंड अगेन रिपीटिंग, मीडिया 360 कम्युनिकेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विद द पीपल। बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं।